यहाँ पर नारद जी आकर के पंचाक्षर मंत्र देते हैं और समय पा करके माँ पार्वती जी के विवाह के लिए ब्रह्म आदि देवता जो हैं वो प्रसन्न चित्त मन से यहाँ मैना के यहाँ आकर के पर्वतराज के यहाँ आकर के उन सबको विवाह के लिए तैयारी करने के लिए कहते हैं। तो उस समय विश्वकर्मा जी हैं वो पहुंचे, कहते हैं कि सब प्रकार से सुंदर सजा करके पूरा ये जो माहौल है उसको तैयार करके विवाह की तैयारी करिए। तो भगवान शंकर जी का विवाह है, पार्वती मैया का विवाह है, तो विश्वकर्मा जी आए और एक एक जो वृक्ष है, एक एक जो स्थान है उसको बड़ी अपने हाथों से भगवान ने विश्वकर्मा जी ने सजाया है और सुगंधित पुष्प लगाया है, सर्वत्र सुगंध। लेकिन भगवान शंकर जी के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कैलाश में। बोले कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो विश्वकर्मा जी पहले से बुकिंग हो गए हैं पार्वती जी के यहाँ, तो वहां जाने के लिए दिक्कत है। तो गणों ने कहा प्रभु हम सजाएंगे। गण जो है वो कहते हैं हम सजाएंगे। और क्या किया गणों ने? तो गणों ने बहुत सारे सांप बिच्छुओं को ला करके कहा कि जितने पेड़ वेड़ हैं उसमें जैसे झूमर बांधते हैं वैसे सब लोग लटक जाओगे, सब सांप आपको ला करके ऐसे लटका। सोचो अद्भुत लग रहा होगा कैलाश नहीं? किसी की विवाह में किसी की शादी में जाओ और वहां कोई सांप को आप टंगा देखे, कोई बिच्छू बिच्छू टंगा देखे तो भाग के वापिस आ जाए। शंकर जी के कैलाश में ऐसे ही सब सांपों को बुलाया, तैयारियां शुरू कर दी गई। भगवान शंकर जो है वो प्रसन्न है, प्रसन्नचित होकर के माँ पार्वती का मन में दर्शन कर रहे हैं और इतने में पूरी तैयारी कर ली गई। तैयारी हुई तो इस समय ब्रह्मा जी और जितने देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए थे वो सब आमंत्रण बांटने लगे सबके घरों पर जा जा करके। इंद्र देवता इसको फलाने फलाने सबको आमंत्रण, नाग कन्याओं को, नर गंधर्व कन्या और नाचने वालियों को सबको। हिमराज के यहाँ सब आए, बहुत सारे देवी देवता। अब कुछ देवता उनको जाना है, शिव जी के पास भी जाना है, जरूरी है, आवश्यक है। तो ये लोग सब कुछ देवता अपने विष्णु जी और ब्रह्मा जी बाराती लेकर के आएंगे ऐसा सोच करके कैलाश में चले गए और वहां जाकर के शंकर जी से आग्रह करी कि बाराती की जिम्मेदारी हमारी, हम सब आपके साथ बारात के लिए चलेंगे। अब विवाह के लिए 2-3 दिन समय है तो कहते हैं कि तैयारियां पूरी चल रही है, लेकिन विवाह का समय है तो इसीलिए जितने देवता हैं बारात जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि महादेव का विवाह है, देवादिदेव महादेव। तो इसीलिए सब देवता जो है वो अपने अपने रथ को बढ़िया वॉशिंग पाउडर निरमा लगा करके क्या किया, साफ कर चकाचक कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सब अपने रथों को बढ़िया साफ करके, सुंदर साफ करके, यहाँ तक शनि देवता भी अपने वाहन को और बोले इंद्र देवता अपने वाहन को और विष्णु जी ने अपने गरुड़ से कहा कि तुम भैया सबसे सुंदर लगने चाहिए, सभी वाहन में तुम अग्रणी हो, इसलिए तुमको देख करके बड़े प्रसन्न होने चाहिए सब लोग, इसलिए तुम खुद ही अच्छे से तैयार होकर के आओ। तो गरुड़ जी है वो फेशियल कराने के लिए चले गए। जाते हो ना आप लोग? फेशियल कराने का तात्पर्य ये है कि अपने इस स्वरूप को थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना, अच्छा दिखे। तो गरुड़ जी जो है वो अपनी आप तैयारी अच्छा से वो कर लेते हैं, बढ़िया। इंद्र जो है वो अपने रथ को तैयार करते हैं। ऐसे सभी देवता अपने अपने रथ को तैयार करते हैं और अपनी रानियों के साथ सुशोभित होकर के वहां से बारात में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
शंकर जी और पार्वती माँ की विवाह की तैयारी अभी माँ पार्वती को का तेल मयन करने के बाद, क्योंकि शंकर जी जो हैं वो तो अवघड़ हैं, इसीलिए उनके यहाँ बारात की तैयारी चल रही है। कहते हैं कि सब देवता जो हैं वो बारात के लिए सुंदर सुशोभित होकर के उस स्थान पर पहुंच गए जहां से बारात प्रस्थान होना था। और इधर माँ पार्वती के यहाँ मंगलाचरण प्रारंभ होता है। स्वस्तिरिंद्रो प्रतिस्वाहा स्वस्तिरपूर्वा विश्ववेदा स्वस्तिरस्तारक्षो अस्नेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसा ब्राह्मणों के द्वारा वहां पर मंगलाचरण प्रारंभ हो गया है। भगवान शंकर के यहाँ सब देवी देवता लोग आ गए। अब कहते हैं कि जितने भी देवी देवता थे वो कहाँ खड़े हैं, तो बोले इस कैलाश का जो प्रवेश द्वार है उसके आगे खड़े हुए। क्यों खड़े हैं? क्योंकि अभी भगवान शंकर जी तैयार हो रहे होंगे, ऐसा सोच करके वो आगे खड़े हैं। लेकिन भगवान शंकर जी के पास में अपनी दूल्हे रूप में तैयार होने की कोई व्यवस्था नहीं है। तैयार कैसे हुए? कुछ सामान रहे कैलाश में, मोर वोर आए अथवा कुछ बिंदी टिक्की कुछ आए कैलाश में, तब तैयार हो। तो तैयार कैसे हो? तो शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है तैयार होने को। तो बोला, नंदी ने आकर के कहा, प्रभु कैसे करना है जाने का? बोले कि चलना है ऐसे, जैसे है वैसे ही चलना है। बोले प्रभु दूसरों के नगर में जाना है, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए ऐसे नहीं जाना, कुछ कर लो। बोलते हैं कुछ उपाय नहीं समझा। उतने में भृंगी आया और कहता है कि प्रभु आप ना एक काम कर लीजिए, दूल्हे का मौर होना बहुत जरूरी है। मौर होता है दूल्हे का, दूल्हा मौर से तो पहचाना जाता है क्या? जिसके सर पे, आजकल कपड़े तो बहुत सारे लोग पहन लेते हैं, लेकिन जिसके सर पे मौर है वही दूल्हा है। तो काम दहन के समय भगवान शंकर की जटा जो है वो इधर उधर हो गई थी। उसको नंदी ने आकर के इतना संवारा कि जटाओं का पहले मुकुट बना दिया। ऐसे जटा का मुकुट, तो मुकुट बनेगा तब मोर पहनेंगे। तो जटाओं का मुकुट बन गया विकराल। आजकल मुकुट का है कहो साफा लगा लेगा। सेठ जी आए हैं उमर वाही से, वो जानते हैं, उनको है शादी का अनुभव। और शर्मा जी भी आए हैं, उनकी भी शादी ऐसी हुई महादेव की तरह अद्भुत। बताते हैं दोनों ही पहुंचे हैं। तो मोर से पहचाना जाता है दूल्हा। तो गण आए और कहते हैं कि काम किया जाए कि जो जटा है उसका मुकुट बनाया जाए, और मुकुट तो बन करके तैयार हो गया। तो फिर कहते हैं कि सामने वो जो लड़ी होती है, सामने लड़ी वो कहां से आए? तो दूसरा गण कहता है मैं अभी इंतजाम करता हूं। 15-20 जो लंबे पतले सांप हैं उसको बुलाया, तो इधर आओ। सबको बुलाया, वो सब सांप दौड़ करके आए, और एक जो लंबा सा सांप था उसमें सबको लपेट करके घुमा करके उसमें डाल 15-20 सांप को, और भगवान शंकर की जटा में बांध दो ऐसे। अब देखो दूल्हा कैसे अद्भुत लग रहा होगा। अब कैलाश वैसे ही सजा हुआ है कि कैसे? तो बोले कैलाश सांप बिच्छुओं से सजा हुआ तो पहले ही है। अब दूल्हे का जो मुकुट है, मौर है, वो भी बड़ा अद्भुत है। ऐसा कोई उसमें कोई चमकीला पदार्थ नहीं लगा है चंदा के सिवा, गंगा और चंदा के सिवा। दिख बड़ा अजीब रहा, भयंकर। मौर जो बना है वो सांपों का है। तो बोले प्रभु श्रृंगार भी तो बहुत जरूरी है,
तो बोले श्रृंगार कहाँ से लाए? तो बरबसपुर पंचायत के पूर्व सरपंच को कहा गया, रुपेश जी आप श्रृंगार की व्यवस्था करो। तो बोले भाई यहाँ मिले तब तो करें। तो उस गण ने कहा कि हम अभी व्यवस्था करें। तो सरपंच लोग जुगाड़ू बहुत होते हैं, जुगाड़ू बोले ये काम करते हैं, श्रृंगार के लिए कान में चाहिए कुंडल। तो 2 बिच्छुओं को लाया। एक गण ने दौड़ करके और कहा कि तुम देखो, तुम चुपचाप यहाँ लटक जाओ। दोनों बिच्छू यहाँ लटक गए। भगवान मानस में इसकी बड़ी अद्भुत व्याख्या हुई है। तुलसीदास जी बहुत अद्भुत व्याख्या करते हैं। दोनों आए और यहाँ चिपक गए। अच्छा अब ये हो गया, लेकिन अब ये बगल में जो बांधने का आता है, क्या बोलते हैं इसके, बाजूबंदी, हाँ, वो कहाँ से आएगा? तो उसमें इन्होंने छोटा छोटा वाला सांप लाया। क्या सांप बोलते हैं भैया? जो बच्चों का दूध पी जाता है, ऐसा कहते हैं, हैं? मुड़ेली सांप। मुड़ेली सांप को लाया और यहाँ लगा दिया। उसमें मुड़ेली सांप नहीं लिखा है, पर सर्पों को ही लगाया। हमारे समझने के लिए सिद्धांत जो है वो दृष्टांत के बिना अधूरा है। सिद्धांत जो है वो दृष्टांत के बिना अधूरा है, ताकि हम समझे कि नहीं महाराज ने कहा था मुड़ेली सांप याद आ जाएगा तो समझ जाओगे कि भगवान ने बगल की बाजूबंदी भी पहनी है। जटाओं में जो है वो जटा भी धारण करके मुकुट के स्वरूप उसको धारण किया था, और सर्पों का वो जो लड़ी है वो मोर के रूप में धारण किया था। ये समझने का, इसीलिए भगवान ने उसको भी धारण कर लिया हुआ। ऐसे सब लाला करके और कहा कि वासुकी नाग को पहले बुलाया। क्यों? बोले तुम एक काम करो, भगवान जो है वो कुछ किसी प्रकार का कोई वस्त्र आदि नहीं पहने। आप सभी ताली बजा करके शंकर जी और पार्वती जी का स्वागत और अभिनंदन कर दें। आ रहे हैं? अच्छा, दूल्हे का सामान, दुल्हन का सामान आ रहा है पार्वती जी के। ऐसा बोलिए पार्वती मैया की जय हो। आओ सब मंगल गाए कि शुभ दिन आयो। आओ सब मंगल गाए कि शुभ दिन आयो रे। आओ सब मंगल गाए कि शुभ दिन आयो रे। आओ सब मंगल गाए कि शुभ दिन आयो रे। जीवन नाम प्रभात की गलियां, गली गली मुस्काई।
जिंद पहाड़ी ओ तोरी जनावन ओ तोरी जनावन कलर धरने कहीं आवता कलर धरने कहीं आवता। करता वो तोरे जनावन ओ तोरे जनावन कांवर करता करिए आवता कांवर करता करिए आवता। कांवर हरदी ओ तोरे जनावन ओ तोरे जनावन कांवर हरदी कहिए उलावता कांवर हरदी कहिए उलावता। बारिन बकरी ओ तोरी जनावन मारल धरने कहिए आवता मारल धरने कहिए आवता मारल धरने कहिए आवता। एतिले आथे हाथी घोड़ा और एतिले आथे ओडगा एतिले आथे हाथी घोड़ा एतिले आथे ओडगा हमारे बहनी के शादी होते चमके चारों ओडगा भैया चमके चारों ओडगा।
श्रीमान परिवार के लोग आकर के गौरी गणेश में हल्दी वगैरह लगा दो। रावण के 10 शीश कटे भैया पर नारी के संग। शंकर जी ने विष किया कि भक्त जनन किया।
महादेव हर हर महादेव बाजर बाजे डमऊ नहीं है रे डमऊ नहीं है तोरे घर के माटी डमऊ नहीं है याद कुतिया मधुर होरे जो है वो बाहर प्रवेश द्वार के पास खड़े होकर के देख रहे हैं कि भगवान निकले तो चले बारात, लेकिन इधर नंदी भृंगी लगा रहे हैं, मोर सजा रहे हैं, उनको सांप बिच्छू पहना रहे हैं। अब इतने में नंदी ने कहा कि प्रभु आप कुछ पहनते नहीं हैं वस्त्र आदि, इसीलिए दिगंबर हो गए थे। अभी कथा में आपने सुने कि भगवान दिगंबर हो गए थे। तो कहते हैं कि प्रभु पर के नगर में जानी है, हंसी हो जाएगी, इसलिए बोले कुछ पहन ले। तो बोले क्या पहने? यहाँ तो जीवन सेठ का कपड़ा दुकान नहीं है कैलाश में। सेठ जी चले गए तो बोले कपड़ा दुकान नहीं है, तो एक काम किया जाए, वो जो बागंबर छाल है उसको पहना दिया। तो नंदी जो है वो ला करके बागंबर छाल को भगवान को पहनाते हैं, लेकिन बागंबर छाल जो होता है वो कड़ा होता है, तो कड़ा होता है तो वो गिर जाए बार बार, जैसे उसको चढ़ाए फिर गिर जाए। तो एक पतले से सांप को भृंगी ने धर करके लाया, उसको कहा इधर आओ, देखो सब नाचेंगे, बोले सब नाचेंगे, सब गाएंगे, लेकिन तुम जो है तो चुपचाप अपने जगह पे बने रहना। बोले क्यों? क्योंकि इसमें लपेटा और लपेटा है और उसके ऊपर सांप को बांध बांध, उसको बोले तू चुपचाप रहना। अगर तू कहीं नाचना शुरू किया और ये गिरा तो फिर तेरी खैर। बोले बड़ी अटपटी ड्यूटी हमारी लगा, ये कैसी ड्यूटी है भाई? सब नाचेंगे, हमको ही मन नहीं। अब वो कुंडल उंडल में जो पहने वो लोग कुंडल में नाच लेंगे, छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी वाले जो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी जगह ड्यूटी उसकी लगी है वो छूट जाए तो फिर काम खत्म। तो इसीलिए उसको बहुत ध्यान से समझाया कि देखो भाई तुम्हारी ड्यूटी बहुत तगड़ी जगह पर है और इसका पालन करना है, मुख्य सीमा रेखा में तुम्हारी ड्यूटी है, इसलिए ढंग से रहना, ऐसा समझा दिया। लेकिन अभी रुक जाओ, रोक लो, अभी निकले नहीं है बारात, यहाँ से निकलेगी तब लेकर के आना। तो इसीलिए समझा दिया। अब वो चिपक गए, वहां लटक गए। अब भगवान शंकर जी एकदम मस्त दूल्हा के रूप में दिख रहे हैं। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा
भस्म अभी शांत हुई थी, उसको लेकर के आए और भगवान शिव को सिर से लेकर पैर तक भस्म धारण करा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इतने में अब देखते हैं कि जो देवता है वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे महादेव जी आ रहे हैं प्रवेश द्वार में, कैलाश के प्रवेश द्वार में। इस समय हिमगिरी नहीं पहुंचे, तो ये निकले और दुल्हा को देखा तो कुछ जो देवियां थी जो कमजोर हृदय वाली थी वो देख करके तुरंत भाग गई। क्यों? ये लोग बिफोर टाइम आ रहे हैं भैया। कौन है? महादेव बिफोर टाइम। तो इस समय हरा 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 महादेव इस समय जो है वो प्रवेश द्वार से निकले। सबका ध्यान उधर चला गया, इसीलिए मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर रोक लो। चलिए ला करके बिठाइए, उधर ही बिठाइए, उधर ही बिठा करके रखें, उधर ही बिठा लो। और इस समय जो शंकर जी जो है वो कैलाश के प्रवेश द्वार से जैसे निकले तो जितने देवी देवता देख रहे थे उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। क्यों? ले दे के शादी के लिए ये सब ड्रामा हुआ है और ले दे करके माने हैं सब। बड़ी मुश्किल से कामदेव को भेजा, कामदेव खत्म हो गया और उसके बाद शादी भी हुई तो ऐसे सच करके दूल्हा आया। बोले ऐसा सच करके दूल्हा आया है। कमजोर दिल वाली जो थी, हृदय वाली, वो दिव्या वहां से भाग गई और कुछ लोग मूर्छित हो गए। जो देवता लोग के साथ आए थे, कुछ वाहन उपवाहन थे, वो लोग देख करके मूर्छित हो गए और बोले विष्णु जी ने सबको बुला करके कहा इधर आओ, देवी देवता लोग इधर आओ। बोले दुल्हा बारात के अनुरूप नहीं है। बोले क्यों? बारात में जितने देवी देवता आए हैं उन्होंने सब ने अपने वाहन को घिस घिस के साथ किया है, सुंदर चमक करके आए हैं, वेश आभूषण धारण करके। लेकिन दुल्हा तो भयंकर है, तो बारात के अनुरूप दुल्हा नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य। तो देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी एक काम करते हैं, हम अपनी पंगत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, दूल्हा आता रहेगा। नंदी भृंगी देख करके बड़ा आश्चर्य, बोले महादेव जी ये क्या हो रहा है? ये तो सब चले गए आगे। बोले कोई बात नहीं, अपने वालों को बुलाओ। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। जैसे ही कहा भगवान महादेव ने अपने वाले को बुलाओ, नंदी ने तुतुहिया मारा और तुतुहिया मारा तो सब शंकर भगवान का आदेश पा करके कोलाहल करते 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 पहुंच गए। कौन? भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, रौरो, मुंड धरने वाली, सब कौतूहल मचाते 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 कहां पहुंच गए? शंकर जी के इस बारात के सामने आ गए और देवता आगे बढ़ गए, आगे निकल गए। अब बोले कि अद्भुत स्वरूप, सब आ गए। कोई आकाश में उड़ रहा है तो भैया बोलते हैं वहां संसार भर के पूरा भूत आया था। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि शिव के आदेश पाकर के पूरे विश्व भर के भूत वहां पर उपस्थित हुए। तो अमेरिका वाले भूत भी आ गया। कहां के? अमेरिका वाले भूत। अरे भाई विश्व के आए हैं मतलब सब जगह के आए हैं। तो अमेरिका वाले भूत बोल रहे हैं आई एम सो हैप्पी टुडे, आज बड़ा खुश है। चाइना वाले भूत छोटा छोटा आंख करके आए हैं, उनका आंख छोटा छोटा, पूरा शरीर दिखेगा लेकिन आंख ही नहीं दिखता। वो आए, वो हंसने लगे, आज शंकर की विवाह है। इसके बाद बोले कि जितने देश थे वहां के सब देवता जितने भी राक्षस थे, भूत थे, वो पहुंच गए। तो बोले प्रदेशों के भी भूत पहुंचे। तो बिहार वाला भूत आया, कौन जिला हुआ? कौन जिला हुआ? पंजाबी भूत आए तो पंजाबी भूत संडे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, संडे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, यही चलने लगा। अपने मगन सब बड़े खुश हैं, सब आ गए। शिव अनुशासन पा करके कहते हैं कि जितने भूत थे उन सबका अलग अलग प्रकार है।
शिव अनुशासन सुनि सब आए और प्रभु के पंकज को प्रणाम किया। सब आ गए और इनका स्वरूप कैसा है? तो बोले वेस्ट इंडीज वालों का स्वरूप, हंसते हैं तभी दिखते हैं। तो क्या बोले? तो शरीर पूरा काला है, हंसते हैं तभी दिखते हैं। तो इतने काले काले बोले, और कोई भूत तो भयंकर गौर वर्ण का, और कोई बोले तो किसी के हाथ में वो अपने मुंड को लेकर के आया है, और कोई किसी के तो हाथ ही नहीं है। दूसरा बोला भाई एक भूत तो ऐसा है जिसके पूरे शरीर पर हाथ लटके हुए हैं। तीसरा बोला कि एक भूत ऐसा है जिसके पूरे शरीर में मुंड ही नहीं। और चौथा तो बोले पूरे शरीर भर मुंड धारण, पूरा शरीर भर, किसी के एक भी नेत्र नहीं है, और किसी के पूरे शरीर में नेत्र है। किसी की नासिका चमकी हुई, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, और सब अपनी अपनी भाषाओं में शंकर जी की जय जयकारा कर रहे हैं। अरे भूतवा नाचे हो इस सगरो ताल, बाबा की बारात चली हो। भूतवा नाचे हो इस सगरो नंदी की सवारी होकर के भगवान भोलेनाथ जो है वो निकले हैं, और निकलने के बाद में कहते हैं कि
अब ये तो रास्ते में है, वो महान कौतूहल मचाते 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 पीछे वाले भी आ रहे हैं। कौन? तो बोले भू शंकर जी के साथ देवता जो है वो पर्वतराज के द्वार पर आकर के खड़े हो गए और देवताओं को आकर के आते देख करके परघौनी के लिए क्या बोलते हैं भैया उसको? अगवान। अगवान समझते हैं? अगवान जो परघाने के लिए जाते हैं वो होते हैं अगवान। तो उनको पर्वतराज ने भेजा। तो देवता पहले थे, तो देवताओं को देख करके कथा में ध्यान दो, इधर देखेंगे आप लोग बाद में, कथा बढ़िया है। तो देवताओं को देख करके जो पर्वतराज है वो बड़े प्रसन्न होकर के अगवान भेजते हैं। तो अगवान ने बोले पकवान, मिठाई, शरबत की, बहुत अच्छे अच्छे की, ठंडे की, गर्म की, सब की व्यवस्था पर्वतराज ने। तो कहते हैं बैठ जाइए, तो उस समय कहते हैं कि अगवान जब गए ना तो देवता सामने खड़े होकर के देख रहे हैं। अब खड़े होकर के देख रहे हैं तो अगवान जो है एक जने जो बूढ़े बाबा थे उनको बड़ी चिंता होगी। विवाह होती है तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा, हमने भी बहुत सारे विवाह को अटेंड किया है। अभी करंटली रुपेश साहू जो हमारे मित्र हैं उनकी विवाह को हमने अटेंड किया है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो बड़े आतुर होते हैं क्या दूल्हा को देखने के, और माताएं जो है वो भी बड़ी आतुर होती है। तो एक जो बूढ़े बाबू हैं वो जा करके विष्णु जी के पास, क्योंकि सबसे सुंदर कौन है? वही है। बोलिए महादेव 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 महादेव। अब सब कथा में ध्यान दो। तो क्या हुआ है, विष्णु जी के पास जा करके, क्योंकि वो सबसे सुंदर है बरातियों में, पीछे वाले आ रहे हैं, अभी ये लोग पहुंच गए हैं, है ना, देवता वाले एक जो टोली है वो पहुंच चुकी है। तो देवता को आप आए देख करके मैनाक और पर्वतराज ने दोनों ने अगवान भेजा। तो एक जो अगवान है वो विष्णु भगवान को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। जैसी पुत्री है इनकी वैसे ही दुल्हा दिख रहे हैं। बोले विष्णु भगवान को देख करके और जा करके बोलते हैं हम समझ गए आप ही है ना, आप ही है ना। बोले क्या? दूल्हा आप ही है ना? बोले दूल्हा आ रहा है। जब दूल्हे का बराती इतना अच्छा है तो दूल्हा कैसा होगा? कहाँ है दूल्हा? बोले पीछे आ रहा है। और मुस्कुराने लगे विष्णु जी, आएंगे तो भागेंगे ये करके। अब इनको फल खिलाया जा रहा है। देवता जो है अनुशासित ढंग से सब बढ़िया कुछ कुछ खा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, इधर आओ। देखो ये सब चीज आप लोग को तभी तक मिलेगा जब तक पीछे वाले नहीं आए हैं। इसलिए जिसको जिसको जो जो खाना पीना है वो खा लो। सब देवता जो है भिड़ गए खाने के लिए। इतने में गिलास थी, एक देवता है उन्होंने कहा कि देव भैया शरबत पिलाओ। तो इधर सेवक लोग जाकर के शरबत डाल रहे हैं और जैसे ही शरबत डाले और डाल रहे हैं इतने में आवाज सुनाई दी, क्या? भूतों की, कैसे चिल्लाने की, किलकारियां मार रहे। अब ये जैसे ही डाल रहे हैं गिलास में, आवाज सुनाई दी, ऊपर की ओर देखा और ऊपर की ओर देखा तो जैसे ये डाल रहा था वो डालता ही नहीं, इधर गिर रहा है। तो ये बोले अरे नीचे देखो, बोले अरे नीचे देखो। अब ये ऊपर देख रहा है, अरे तुम ऊपर देखो। बोले पीछे मुड़ के देखा तो वो आ रहे हैं, पहुंच गए हैं। चिल्लाया और भगा छोड़ के गिलास जग वग को वहीं फेंक दिया और भागा छोड़ करके, और भागा जैसे ही छोड़ करके ये सब दौड़ करके आए और फल वल आदि जो है गुब्बारा वगैरह उसको फोड़ फाड़ दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं इस समय देखने के लिए वहां के जो निवासी है, रहने वाले हैं, वो बच्चे लोग भी आए थे दूल्हा देखने के लिए। तो दूल्हा ने जब पहले तो दूल्हा को देखा गया तो लगा सबको कि विष्णु जी दूल्हे हैं, सब बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन पीछे जैसे बच्चों ने देखा तो देखा कि इतने भयंकर भयंकर भूत हैं। बच्चे भागे अपने घर में और जा करके अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया और कहा कि माँ
ऐसा दूल्हा आया है जिसको देख करके तो डर लगता है, अगर एक भी घुस गया मां तो पूरा घर में तबाही कर देगा, इसलिए बंद करो दरवाजे। खिड़की दरवाजा पूरा बंद कर दिया गया। तुलसीदास जी बड़े सुंदर वर्णन करते हैं कि सब जो बच्चे हैं वो अपनी माता पिता से कह रहे हैं कि माँ कभी बारात में मत जाना, आज जो बच करके आ गए हैं ना, आज के बाद जीवन में कान पकड़ के किसी बारात में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि दूल्हे बड़े खतरनाक हैं, बाराती बड़े खतरनाक हैं। बोले नंगा आया है माँ दूल्हा, क्यों? क्योंकि वर्णन किए हैं यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जब नाचते हुए देखा भूतों को तो वो जो सांप लपट करके बैठा था उसको ड्यूटी दी गई थी, उसने भी अपनी सारी बातें छोड़ दी। क्या भैया हमको भी नाचना है, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए कहा कि भगवान ऐसे आए, बड़ा भयंकर है ना, आप मत जाना, पापा जी को पिताजी को मत भेजना, किसी को मत भेजना। ऐसा कह करके बच्चे लोग ने अपना पूरा दरवाजा जो है वो बंद कर दिया। इधर मैना रानी को कहा गया कि जाइए अब उस बारात की परधौनी करिए, वो जो आंचल लेकर के आते हैं वो करिए। मैना रानी बड़ी प्रसन्न होकर के पार्वती को देख करके वहां से स्वर्ण की थाली में बढ़िया पुष्प आदि सजा करके और दिया बत्ती लेकर के वो निकलती हैं। अब जो देवता थे लोग वो सब साइड हो गए थे, अब बचे कौन थे? तो शंकर जी के साथ पूरे भूत प्रेत लोग और सिर्फ दो लोग खड़े थे, ब्रह्मा और विष्णु जी, वो भी थोड़े पीछे हो गए थे। तो माँ ने देखा कि दूल्हा सामने खड़ा है, ऐसा देख करके और उसके अद्भुत रूप को देख करके माँ डर गई और वहीं जो थाली है उसको पटक दी और रोते 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 जा करके अपनी पार्वती के पास जा करके उनको आलिंगन बंद करती है और कहती है कि बेटी ये कैसा अनर्थ हो गया, भगवान ने कैसा कर दिया, इतनी सुंदर कोमल कमल सी मेरी पुत्री है, उसको कौन से कांटे में आप चुभा रहे हैं। भगवान शंकर जी से विवाह हुआ है, लेकिन नारद जी आए और समझाए कि ये आपकी पुत्री तो है आपके सनत कुमार के आशीर्वाद के कारण, परंतु ये सदैव जीवन पर्यंत और हमेशा शिव जी की अर्धांगिनी रहने वाली पार्वती माँ आपके घर में साक्षात है, इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, आप आपकी विवाह उनके साथ में करो। पर्वतराज भी आए, उन्हें भी समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये सदैव शिव जी की अर्धांगिनी है, इसलिए आप इनका विवाह शंकर जी के साथ करो। प्रसन्नचित होकर के सब परिवारजन आए और विवाह की तैयारियां करते हैं। लेकर के सामने आइए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भूतनाथ भगवान की जय हो। सब प्रकार से माँ मैना को और पर्वतराज को शुभ आदि का अनुभव कराया। भगवान शंकर जी पानी ग्रहण करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे गीताचार्य महाराज पानी ग्रहण कराएंगे। लेकर के भगवान शिव जी का माँ पार्वती का ध्यान कर लीजिए, हाथ जोड़ करके। हरि ओम श्रीशां सदाशिवाय नमः। ध्याये नित्यं महेशं मृद्गिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोजलांगं वरसमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं
पद्मासीनं समन्ताय सुतमुनगणे व्याघ्रेतिं वसानं विश्वाब्जं विषवन्ध्यं निखिलभैरं पञ्चवक्त्रं प्रणेत्रं श्रीसां सदाशिवाय नमः पार्वतीदेव्यै नमः ध्यानं समर्पयामि। चावल फूल छोड़ दीजिए सामने शिव जी में, थोड़ी स्नान करा दीजिए जल का। हरे ओम महादेवादस्वर्गमुखयाजवल्यं सर्वांग स्नान्यं जलं समर्पयामि श्रीशां सदाशिवाय नमो नमः। हरे ओम मा सर्वां साधिके सुमे लोकलज्जा निवारणे मयोपातितुभ्यं वासुदेवतीताम गन्धं समर्पयामि। टीका लगा दीजिए। श्रीवन्दिकावकुलजं भगवान् जय पुल्लानजात करवीरसालपुष्पे विलवप्रवाल तुलसी जलमञ्जरे भेद्वा पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। धूपदीप दिखा दे। साज्यं प्रसंयुक्तं महिना जोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतेरापहं भक्तं पृच्छामि निर्या घोरादेव ज्योति नमस्तुते। जी पानी ग्रहण के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तुलसीदास जी, पानी ग्रहण सबको हाथ लगा लो, सब परिवार जो भी है। हरि ओम बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्री मकुतो महापुरुषोराज्ञवर्तमानस्य अद्वितीयकारकल्पे वैवश्वतपरमन्द्रश्चमिस्तमे कलियोगी कलियुगचरणे भूलोकजम्बूदीपे भादवलखण्डे आदिवर्ते गदेशे छत्तीसगढ़ कौसलप्रदेशे राजनांदगांव जिला मंडलांतर सुप्रसिद्ध ग्रामेय सदस्य जजमान सहित शिव निवास स्थे कालित्राम संवत्सरे मासारद्वासे महामंगलकृतमासे चित्रमासस्वे कृष्णपक्षे अमावास्यायां शुभमहापुण्यैधवद्यश्री अद्य श्री दुर्वासनातायां शुक्रवार वासुतायां ग्रहगणगणसविष्टायां शुभमहापुण्यैधव सकस्वती स्मृति प्राणफल प्राप्त्यर्थम अमुक गोत्र अमुक नाम नो हम नाम गोत्र उच्चारण करें। बोलेंगे श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनाथ शिव महापुराण कथा अंतर्गत शिव पार्वती विवाह पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम कल्याण दान निमित्तिक कन्या रूपी पार्वती के स्मरण करेंगे। तुभ्यं संपदते श्री कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। हरि ओम जाग्रतो दूरमुदिर्स्थैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मेमना शिवशङ्करमस्तु संकल्पेन सिद्धिरस्तु। हरि ओम श्री साम्ब सदाशिवाय नमः, श्री पार्वतीदेव्यै नमो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे वसूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्री साम्ब सदाशिवाय नमो नमः, श्री पार्वतीदेव्यै नमो नमः। श्रुचाधे गन्धपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। शिव जी पहले पहना दीजिए। हरि ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरः। बोले महेश्वर महादेव की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। अभी यहाँ पर
श्री महापुराण कथा श्रवण करने के पश्चात भगवान शाम सदा से उद्भावन भोलेनाथ जी का मां पार्वती जगत जननी से विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
बाजीलाल गुलजार उपलाल राष्ट्रीय भगवान श्री पार्वती विवाह में सर्वप्रथम भक्ति की है। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जाचक्षुः हरिजो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् आत्मप्रतिबोधाय दीपज्योति नमोऽस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते यज्ञदीपो नमोस्तुते बोले महादेव
स्वामी परिक्रमा करे सभी लोग। हरि ओम वाजय दधा निवसन्निकास्तानि खंगिना देखा कौन सहस्त्र योजने वदन्मानि तनवसे यानि कानि भावानि जन्म जन्मान्तर्गतानि चातानि सर्वाणि सन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे।